हम जो अभी चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं वो है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल एंड शेयर। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के अंदर एक बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये, अच्छे लेवल का चैप्टर है ये, जो हम बीकॉम से पहले कहीं पढ़े नहीं होते हैं, है ना। समझ में आया? तो यानी कि ये चैप्टर आपके लिए बिल्कुल नया है। गुडविल के बारे में आप जरूर जानते हैं, लेकिन उसका वैल्यूएशन करने के बारे में आप जरूर जानते हैं, शेयर्स के बारे में भी जानते हैं, लेकिन आपने क्लास 12th के अंदर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल ज़रूर किया था, लेकिन वो किया था आपने पार्टनरशिप फर्म का। यहाँ पर हम वैल्यूएशन ऑफ गुडविल करेंगे, वो करेंगे कंपनीज का। सो काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो थोड़ी चेंज होगी। आइए डिटेल में पढ़ते हैं, पहले इंट्रोडक्शन को समझते हैं। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, तो सबसे पहले ये आएगा भैया गुडविल क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ गुडविल। गुडविल क्या होती है? देखो सिंपल फंडा, फिर मैं पढ़ा देता हूँ। गुडविल आप पहले पढ़ चुके हैं। जैसे दो बिजनेस है, एक बिजनेस है मिस्टर ए का, एक बिजनेस है मिस्टर बी का, या दो कंपनी है, एक ए लिमिटेड एक बी लिमिटेड, दोनों एक ही बिजनेस करती है, एक ही एरिया में है, लेकिन ए लिमिटेड जो है उसका प्रॉफिट बी लिमिटेड से ज़्यादा होता है। तो ए लिमिटेड ज़्यादा प्रॉफिट क्यों कमा पा रही है? गुडविल की वजह से। तो अब वो गुडविल किस वजह से है और वो गुडविल की वजह से क्यों प्रॉफिट ज़्यादा कमा पा रहा है? क्योंकि गुडविल की वजह से कस्टमर अट्रैक्ट होता है। अब वो गुड्स की क्वालिटी की वजह से हो सकता है, कस्टमर सर्विस की वजह से हो सकता है, या आपने जहां बिजनेस खोला है जो आपका सेल्स स्टोर है, सेलिंग स्टोर है, वो ऐसे इलाके में है जहां ऐसे कस्टमर्स ज़्यादा हैं। तो बहुत सारे रीजंस की वजह से आपके बिजनेस के प्रोडक्ट्स ज़्यादा सेल होते हैं, आप ज़्यादा प्रॉफिट कमाते हैं, और वो सारे रीजंस जो है उनको मिलाकर के एक वर्ड में बोला गया है गुडविल। और नॉर्मल हम उसको बोलते हैं प्रसिद्धि। नॉर्मल हम उसको क्या बोलते हैं? प्रसिद्धि बोलते हैं। ठीक है, ओके। ब्रांड वैल्यू बोल सकते हैं, बहुत सारी चीजें। आइए पढ़ते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ गुडविल। गुडविल इज अ इनटेंजिबल एसेट। हमको पता है दो तरह की एसेट होती है, एक टेंजिबल और एक इनटेंजिबल। टेंजिबल एसेट्स के अंदर आपका प्लांट आ जाता है, मशीनरी आ जाता है, बिल्डिंग्स आ जाता है, फर्नीचर आ जाता है, लैंड आ जाता है, ये आपका टेंजिबल एसेट हो गई। और इनटेंजिबल एसेट के अंदर आपके गुडविल हो गया, कॉपीराइट हो गया, पेटेंट हो गया, फ्रेंचाइजी हो गया, फॉर्मूला हो गया, ये सब इनटेंजिबल एसेट्स होती है जिससे बिजनेस को फायदा होता है, लेकिन इन एसेट्स को हम कहीं फिजिकली देख नहीं सकते, छू नहीं सकते। ओके, सो गुडविल जो है एक इनटेंजिबल एसेट है। इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड द टर्म ऑफ गुडविल। इसको समझना बहुत ईजी है, गुडविल को समझना बहुत ईजी है, बट वेरी डिफिकल्ट टू डिफाइन इट। लेकिन इसकी डेफिनेशन थोड़ा डिफिकल्ट है। हाँ, इसको समझना आसान है कि भैया कोई बिजनेस है, उसकी ब्रांड वैल्यू इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, या उस बिजनेस की गुड्स की क्वालिटी इतनी अच्छी है जिसकी वजह से उस कंपनी के जो गुड्स है, उस कंपनी के जो प्रोडक्ट्स है वो ज़्यादा सेल होते हैं। ओके, ठीक। गुडविल इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द फर्म एंटिसिपेटेड एक्सेस अर्निंग। देखो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द फर्म की वो प्रेजेंट वैल्यू जिसकी वजह से एक्सेस अर्निंग करती है कोई भी कंपनी, कोई भी बिजनेस अपने कॉम्पिटिटर से ज्यादा कमाती है, वो उसकी गुडविल है। ओके, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया यानी कि ICAI ऑफ इंडिया डिफाइंड गुडविल। उन्होंने क्या डेफिनेशन दी है गुडविल की? गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट अराइजिंग फ्रॉम बिजनेस कनेक्शन और ट्रेड नेम और रेपुटेशन ऑफ एन एंटरप्राइज। देखो, गुडविल जो है वो इंटेंजिबल एसेट है, अराइजिंग फ्रॉम कैसे होती है? बिजनेस कनेक्शन, या बिजनेस कनेक्शन बहुत अच्छे हैं। ट्रेड नेम, बिजनेस का नाम जो है बहुत अच्छा है, जैसे आईफोन, एप्पल, नाम से ही वो प्रोडक्ट बिक जाता है। ठीक है, ओके, महंगा इतना होने के बाद भी लोग खरीदते हैं। रेपुटेशन ऑफ एन एंटरप्राइजेस, या कोई बिजनेस है उसकी रेपुटेशन बहुत अच्छी है, जैसे टाटा के जितने भी बिजनेस हैं उनकी रेपुटेशन बहुत अच्छी होती है, क्वालिटी बहुत अच्छी देते हैं टाटा मोटर्स के अंदर, है ना, तो उस वजह से वो ज़्यादा सेल बढ़ती है। ओके, तो वही बोला, गुडविल को थोड़ा सा डिफाइन करना मुश्किल है, आगे हम बहुत सारी डेफिनेशंस देखेंगे। गुडविल इज अ रिलेटेड टू द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ अ बिजनेस। गुडविल का डायरेक्ट कनेक्शन किसी भी बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी से होता है। जितनी अच्छी गुडविल होगी उतनी अच्छी अर्निंग कैपेसिटी होगी, उतना ही सेल ज़्यादा होगी, उतना ही प्रॉफिट ज़्यादा कमाएंगे। ओके, सो गुडविल इज अ रिलेटेड टू अर्निंग कैपेसिटी ऑफ अ बिजनेस। इफ अ बिजनेस इज एबल टू return a higher income on its investment that it is a normally earned in similar businesses। देखो, हर कोई अपने बिजनेस में कैपिटल लगाता है, उसके ऊपर रिटर्न मिलता है,
और वो रिटर्न मार्केट में जितनी भी दूसरे बिजनेसेस हैं उनको 12% मिल रहा है, लेकिन आपके बिजनेस को 15% मिल रहा है। तो इसका मतलब सेम सेक्टर में आप काम कर रहे हैं लेकिन आप ज़्यादा कमा पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि गुडविल की वजह से। तो 12 से 15%, 3% आप ज़्यादा कमा रहे हैं, वो गुडविल की वजह से कमा रहे हैं। ओके, द फर्म में बी एज्यूम टू पोजेस goodwill. The reason of such higher profit may be due to technical knowledge and experience, उसकी वजह से हो सकता है, near monopoly position की वजह से हो सकता है। So goodwill may be described as the extra saleable value attaching to the prosperous business beyond the intrinsic worth of the net asset। देखो, जितना आप कमा सकते हो, जितने आपके कॉम्पिटिटर कमा रहे हैं, उससे अगर आप ज़्यादा सेल कर पा रहे हैं तो उसका रीज़न एक ही होता है, गुडविल। तो गुडविल का डायरेक्ट कनेक्शन किससे होता है? अर्निंग से होता है। ओके, इसीलिए हम आगे जब गुडविल की कैलकुलेशन करेंगे, और क्लास 12th के अंदर जब हमने गुडविल की कैलकुलेशन करी थी तब आपको पता होगा हम बार बार एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट, है ना, और कैपिटलाइजेशन मेथड यूज करते थे, है ना। तो वो सब हम क्यों करते थे? प्रॉफिट क्यों लेते थे? क्योंकि गुडविल का डायरेक्ट कनेक्शन ही प्रॉफिट से होता है। तो अब आगे जब मैं सुपर प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट, वेटेड एवरेज प्रॉफिट, सिंपल एवरेज प्रॉफिट, है ना, तो वो सब जब प्रॉफिट को लूंगा तब आपके दिमाग में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि सर प्रॉफिट क्यों ले रहे हो गुडविल की कैलकुलेशन में, क्योंकि गुडविल का डायरेक्ट कनेक्शन ही किससे होता है? प्रॉफिट से। तो जितना ज़्यादा प्रॉफिट उतनी ज़्यादा गुडविल, तो प्रॉफिट से ही गुडविल का कैलकुलेशन और वैल्यूएशन हम करेंगे। ओके जी, अब आता है डेफिनेशन ऑफ गुडविल। वैसे हमने पढ़ ली है ICAI की, फिर भी आप यहाँ देख सकते हैं वही सेम लिखा हुआ है। गुडविल इज अ इंटेंजिबल एसेट कंपाउंडेड फ्रॉम वैरायटी ऑफ सक्सेसफुल बिजनेस, है ना, और इसकी मैनेजमेंट अच्छा होता है, या कस्टमर एक्सेप्टेंस बहुत अच्छी है, या फेवरेबल लोकेशन बहुत अच्छी है, या क्वालिटी जो है गुड्स की वो बहुत ज़्यादा अच्छी है, या प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट है, या एफिशिएंसी जो है प्रोडक्शन मेथड की, यानी कि कॉस्ट आपको कम पड़ती है, प्रोडक्शन अच्छा करते हो, या आउटस्टैंडिंग रेपुटेशन बना रखी है, प्लस द एक्सपेक्टेशन दैट दीज ये सारे जितनी भी चीज़ें हैं ये आपके कहीं ना कहीं गुड्स को प्रोड्यूस करने में आपकी हेल्प करती है, गुड्स को ज़्यादा बेचने में हेल्प करती है, और ज़्यादा अर्निंग करने में हेल्प करती है, और इसी चीज़ को बोला जाता है गुडविल, कि कोई बिजनेस कितना फेमस है। जैसे शाहरुख खान है तो ये शाहरुख खान नाम जो है ये खुद एक गुडविल है, उसकी पर्सनल गुडविल है। ओके, ऐसे कोई बहुत सारे बिजनेस है, टाटा हो गया, रिलायंस हो गया, है ना, अडानी हो गया, अंबानी हो गया, ये सारे बिजनेसेस जो है ये इनका रेपुटेशन बहुत अच्छा है, नाम बहुत अच्छा है। जब भी ये कोई भी कंपनी नया बिजनेस नए सेक्टर में जाते हैं तो लोगों को पूरा विश्वास होता है कि यहाँ से ये कुछ ना कुछ बड़ा करेंगे। ओके जी, ठीक। अब आगे हम पढ़ते हैं यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुडविल। गुडविल की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो मैं फटाफट पढ़ा देता हूं गुडविल की कैरेक्टरिस्टिक्स। गुडविल हैज द एबिलिटी टू जनरेट एडिशनल इनकम ऑफ द बिजनेस। बार बार वही चीज आ रही है, एडिशनल इनकम जनरेट कर सकती है गुडविल। अगर किसी बिजनेस में जो बाकी सब लोग कमा रहे हैं, बाकी जितने कॉम्पिटिटर कमा रहे हैं उससे ज्यादा आप कमा रहे हो तो गुडविल की वजह से कमा रहे हो। नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट है, गुडविल इज अ इंटेंजिबल फिक्स एसेट्स एंड नॉट अ फिक्टिशियस एसेट्स। फिक्टिशियस नहीं है, काल्पनिक नहीं है। काल्पनिक फिक्टिशियस एसेट्स वो होती हैं जिसका कोई बेनिफिट कंपनी को या बिजनेस को नहीं होता है। गुडविल से तो अर्निंग बढ़ती है, प्रॉफिट बढ़ता है, सेल्स बढ़ती है। ओके जी, ठीक। वैल्यूएशन एंड एग्जिस्टेंस ऑफ गुडविल डिपेंड अपॉन द सब्जेक्टिव जजमेंट ऑफ द वैल्यूअर। वैल्यूअर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो गुडविल का वैल्यूएशन कैसे करेगा। ओके, किस मेथड से करेगा। प्रेजेंस ऑफ गुडविल हेल्प इन अर्निंग एक्सेस प्रॉफिट, जिसको हम सुपर प्रॉफिट बोलते हैं। सुपर प्रॉफिट जो है वो गुडविल की वजह से ही कमाया जाता है, और इसका फॉर्मूला भी बड़ा अच्छा होता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब जैसे आपकी बिजनेस का एवरेज प्रॉफिट है, मान लेते हैं 2 लाख रुपए, और नॉर्मल प्रॉफिट बाकी सब जितने भी लोग हैं मार्केट के अंदर कमा रहे हैं वो उतना कैपिटल लगा के उतने बिजनेस के अंदर वो सब लोग कमा रहे हैं 1,80,000 रुपए। तो आप कमा रहे हो 2 लाख रुपए, लोग कमा रहे हैं 80, तो 20,000 आप ज्यादा कमा रहे हो, वो गुडविल की वजह से है, और उसको हम सुपर प्रॉफिट बोलते हैं। ओके जी, गुडविल इज जनरली इनसेपरेबल फ्रॉम अ बिजनेस। किसी भी बिजनेस से गुडविल को अलग नहीं किया जा सकता। ओके, सेपरेट नहीं किया जा सकता। एंड कैन फेच अ प्राइस ओनली इफ अ बिजनेस इज सोल्ड ऑन अ गोइंग कंसर्न बेसिस। अगर किसी बिजनेस को बेचा जाता है तो हम गुडविल का एक वैल्यूएशन कर लेते हैं, और गुडविल का वैल्यूएशन करने के बाद में ठीक है, गुडविल का वैल्यूएशन करने के बाद में जो है क्या होता है, जो वैल्यूएशन कर लेते हैं गुडविल का। मैं कुछ सोच रहा था, देखो गुडविल इज अ जनरली इनसेपरेबल, हाँ लेकिन इनसेपरेबल होता है, बिजनेस से अलग नहीं किया जा सकता। लेकिन जब कोई बिजनेस को सेल किया जाता है तब गुडविल को वैल्यूड कर लिया जाता है, और गुडविल को वैल्यू
करने के बाद में और गुडविल जितने रुपए की निकलती है, जो उसका वैल्यूएशन आता है, उतना प्राइस हम सामने वाले से ले लेते हैं जब भी कोई बिजनेस सेल होता है तब। ओके, ठीक है, वो बाद में बात करेंगे। ओके, चलिए। गुडविल जनरली डज नॉट अपीयर इन द अकाउंट्स ऑफ अ कंपनी। जनरली गुडविल को जो है बैलेंस शीट के अंदर नहीं दिखाया जाता है, तभी दिखाया जाता है जब वो परचेज गुडविल हो। अगर सेल्फ जनरेटेड गुडविल है तो फिर नहीं दिखाया जाता है। आगे हम टाइप्स ऑफ गुडविल में या क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल के अंदर इस चीज को पढ़ेंगे। Goodwill comes into existence and depend upon several factors, forces and such favorable location, market standing, quality of goods और आप कितना, आपका जो है रेपुटेशन कितना है, उन सब के ऊपर गुडविल डिपेंड करती है। प्रेजेंस एंड वैल्यू ऑफ गुडविल, देखो प्रेजेंस और जो गुडविल की वैल्यू है, ये दोनों की दोनों जो है किसी भी बिजनेस, वेल एस्टैब्लिश बिजनेस की ज़्यादा होती है और न्यू बिजनेस जो होता है उसकी थोड़ी कम होती है। ठीक है, नेक्स्ट। अब हम पढ़ते हैं यहाँ पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो लगते हैं गुडविल के ऊपर। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जिसको हम एएस बोलते हैं, वो गुडविल पे कौन से लगते हैं? देखो, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 जो है वो फिक्स एसेट्स के ऊपर लगता था, जो ICAI चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ने जो फिक्स एसेट्स के ऊपर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 निकाला था, वो गुडविल के ऊपर भी अप्लाई होता है। इसके अलावा अब गुडविल खुद एक इंटेंजिबल एसेट है, तो जिस वजह से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो 26 है ये भी गुडविल के ऊपर लगता है। लेकिन अभी बहुत सारे इंडियस आए हैं, आपको पता होगा इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो एक तो इंडियस है आपका 38, ये इंटेंजिबल एसेट के ऊपर लगता है, तो ये गुडविल के ऊपर लगता है। और एक इंडियस है आपका इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ये नए आए हैं 103, ये कॉम्बिनेशन ऑफ बिजनेस है, तो ये दोनों भी कहीं ना कहीं गुडविल के ऊपर अप्लाई होते हैं। तो गुडविल के ऊपर आपके जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड काम आते हैं उसमें AS 10, AS 26 ये पुराने वाले हैं, और नए वाले जो है वो है इंडियस 38, ये इंटेंजिबल एसेट के ऊपर है, और इंडियस 103 कॉम्बिनेशन ऑफ बिजनेस के ऊपर है। ये भी कहीं ना कहीं हमें गुडविल की वैल्यूएशन करने में, गुडविल के अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करने में हमारी हेल्प करते हैं। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। फैक्टर अफेक्टिंग वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। जब भी किसी गुडविल का हम वैल्यूएशन करते हैं तो कौन कौन से फैक्टर जो है हमें अफेक्ट करते हैं? तो इसके अंदर आता है सबसे फर्स्ट प्रॉफिटेबिलिटी। प्रॉफिटेबिलिटी जितनी ज़्यादा होगी वो गुडविल का वैल्यूएशन उतना ही ज़्यादा होगा, क्योंकि गुडविल की वजह से ही अर्निंग बढ़ती है, और अर्निंग बढ़ेगी तो गुडविल का वैल्यूएशन भी बढ़ेगा। यानी कि किसी फर्म की गुडविल कितनी, वो अर्निंग बढ़ेगी तो प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी तो गुडविल भी बढ़ेगी, यानी कि फ्यूचर में और कितना कमा सकते हैं। और ये जो गुडविल है ये क्यों बढ़ती है? तो इसके बहुत सारे रीजंस और भी है। पर्सनल स्किल इन मैनेजमेंट, मैनेजमेंट के पास में स्किल इतनी अच्छी है जिसकी वजह से जो है बिजनेस ग्रो कर रहा है, गुडविल ग्रो कर रही है। नेचर बिजनेस का अच्छा है, फेवरेबल लोकेशन पे आपका बिजनेस है, सप्लाई का जो एसेस है वो बहुत आसान है, पेटेंट एंड ट्रेडमार्क का प्रोटेक्शन बहुत अच्छा है, जैसे आईफोन की कोई कॉपी थोड़ी कर सकता है, बहुत सेफ्टी सिक्योरिटी वो देते हैं, इस वजह से गुडविल अच्छी है, रेपुटेशन बन जाती है। इसके अलावा फेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट्स बहुत अच्छे हैं आपके, और कॉन्टैक्ट्स बहुत अच्छे हैं, कैपिटल रिक्वायरमेंट एंड अरेंजमेंट ऑफ कैपिटल भी बहुत अच्छा है। तो ऐसे बहुत सारे रीजंस हैं, इन सब रीजंस की वजह से गुडविल बढ़ती है, जिसकी वजह से अर्निंग बढ़ती है, और अर्निंग ज़्यादा बढ़ती है, प्रॉफिट ज़्यादा होता है, प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा होती है, तो गुडविल का वैल्यूएशन भी बहुत ज़्यादा आता है। और ये सारे फैक्टर जो है गुडविल को अफेक्ट भी कर सकते हैं। अगर ये फैक्टर फेवरेबल हो तो गुडविल बहुत ज़्यादा होती है, प्रॉफिट ज़्यादा कमाते हैं। अगर ये सारे के सारे फैक्टर जो है इनफेवरेबल हो जाते हैं तो फिर गुडविल कम भी हो सकती है, अर्निंग कम भी हो सकती है। ओके, फिर आता है नेक्स्ट हमारा जनरल रेपुटेशन विच द फर्म और द कंपनी एंड इट्स मैनेजमेंट एंजॉइंग। जो जनरल रेपुटेशन होती है, जनरल रेपुटेशन जो एक फर्म और एक कंपनी और उसका मैनेजमेंट एंजॉय करता है, उस वजह से भी गुडविल बढ़ती है। यील्ड एक्सपेक्टेड बाय इन्वेस्टर इन इंडस्ट्री टू विच द फर्म और कंपनी बिलोंग। आपकी फर्म, आपकी कंपनी किस इंडस्ट्री से बिलोंग करती है, उससे भी गुडविल के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। प्रॉफिट एक्सपेक्टेड टू अर्न बाय द फर्म एंड द अमाउंट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड टू अर्न इन सच प्रॉफिट। जैसे जोमेटो कंपनी आप जानते होंगे ना, वो बहुत फेमस है क्योंकि जोमेटो को हर कोई जानता है, बहुत ज़्यादा गुडविल है उसकी, ठीक है, बहुत ज़्यादा गुडविल है, जिसकी वजह से जोमेटो जो है वो बहुत फेमस है। अब उसका इफेक्ट उस जोमेटो को मिलता है, उसका प्रभाव उस जोमेटो को मिलता है, क्योंकि हर किसी के माउथ पब्लिसिटी हो जाती है जोमेटो की, उसके ऊपर ऐड और सर्विस अच्छे देते हैं तो कंपनी की गुडविल अच्छी खासी हो जाती है, इंटेंजिबल एसेट अच्छी खासी हो जाती है। एक्सेप्टेंस ऑफ द फर्म्स प्रोडक्ट एंड सर्विस बाय द कस्टमर। देखो प्रोडक्ट कैसा है और कस्टमर सर्विस कैसी है किसी भी बिजनेस की, इससे भी गुडविल बढ़ती है, माउथ पब्लिसिटी होती है। फिर सर्विस अच्छी है, प्रोडक्ट अच्छा है, तो फिर लोग बताते हैं आगे से आगे कि भाई इस कंपनी का ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, इससे गुडविल बढ़ती है, और गुडविल बढ़ेगी, कंपनी ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगी, पॉजिटिव वे में पहुंचेगी, तो फिर अर्निंग भी बढ़ेगी। और नेक्स्ट आता है
और इसका अगर अपोजिट हो तो फिर गुडविल नीचे भी आ सकती है। प्राइस एंड क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट सर्विस अलोंग विद द आफ्टर सेल सर्विस प्रोवाइडेड बाय द फर्म। और इसके अलावा आप जो प्रोडक्ट बेच रहे हो उसकी प्राइसिंग क्या है, उसकी क्वालिटी क्या है और आफ्टर सेल कैसी सर्विस दे रहे हो, इन सब चीज़ों। जैसे आजकल जो मोबाइल फोन वगैरह खरीदते हैं तो हम प्राइस को देखते हैं, क्वालिटी को देखते हैं और सर्विस सेंटर हमारे पास में अवेलेबल है या नहीं है उसको भी देखते हैं। फिर उसके बाद जो कंपनी ये सब अच्छे से प्रोवाइड कराती है उसका हम प्रोडक्ट खरीदते हैं। ओके, ठीक। तो ये था आपका गुडविल के बारे में बहुत सारा डेटा। अब आता है क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल। क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल जो है वो दो टाइप की गुडविल होती है, मैं यहाँ पर बता देता हूँ आपको। एक होती है आपकी परचेज गुडविल। कौन सी होती है? परचेज गुडविल। यानी कि हमने कोई मेहनत नहीं करी, हमारी कंपनी ने किसी दूसरी कंपनी को खरीद लिया जिसके साथ में उस कंपनी का बिजनेस तो आया ही आया, उस कंपनी की गुडविल भी हमारे पास आ गई। ओके, तो इसको परचेज गुडविल बोलते हैं और इसको हम बैलेंस शीट के अंदर शो करते हैं, यानी कि इसको हम बुक्स के अंदर शो करते हैं। परचेज गुडविल को बुक्स में शो करना होता है और इसका वैल्यूएशन करना बहुत इजी होता है। आपको जो है एक फॉर्मूला लगाना होता है और वो है गुडविल इक्वल टू परचेज कंसिडरेशन। पीसी मतलब परचेज कंसिडरेशन, ये 12th क्लास में हम पढ़ चुके हैं। पीसी मतलब परचेज कंसिडरेशन, आप बोलो तो मैं लिखा भी देता हूं, परचेज कंसिडरेशन माइनस नेट एसेट। और नेट एसेट कैसे आती है? ठीक है, ओके। तो ये हम आगे न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी इसका करेंगे और 11th में 12th में भी हमने पढ़ रखा होता है। तो गुडविल का जब भी परचेज गुडविल होती है तो इस तरीके से निकाला जाता है, परचेज कंसिडरेशन माइनस नेट एसेट। ओके, इसके हम क्वेश्चन करेंगे तो अच्छे से समझाऊंगा। तो ये होगी परचेज गुडविल। एक होती है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। कौन सी होती है? सेल्फ जनरेटेड गुडविल। अब ये जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल होती है ना, इसको सबसे पहले तो बैलेंस शीट में शो नहीं करना होता है, इसको बुक्स के अंदर शो नहीं करना होता है। और ये जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल है इसका हमें वैल्यूएशन करना होता है, जब हमें ज़रूरत होती है तब हम इसका वैल्यूएशन करते हैं। और वैल्यूएशन के लिए हम बहुत सारे मेथड्स यूज़ करते हैं, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड एंड एन्युटी मेथड, जो हम पार्टनरशिप में करते थे अब हम कंपनी में भी करेंगे, है ना। तो वो सारे मेथड यूज़ करके हम गुडविल का क्या कर लेते हैं? वैल्यूएशन कर लेते हैं कि हमारी फर्म की गुडविल कितनी है। तो ये पूरा थ्योरेटिकल पार्ट मैंने करवा दिया है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम प्रैक्टिकल पार्ट की ओर, न्यूमेरिकल पार्ट की ओर बढ़ेंगे।